हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश में। मैं आपका दोस्त शाहिद अलवर बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लासेस हमारी दोबारा ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं और हमारी कोशिश है कि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। अब तक जिन लोगों को आपने बुलाया नहीं है उन अपने दोस्तों को बुला लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ और हम अच्छे से क्लास को एंजॉय करें। तो आपको पता था हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अनुपात समानुपात। आज अनुपात समानुपात का 5वां लेक्चर लगने वाला है। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं और इसी तरह से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोग रेडी होंगे बहुत ज़्यादा जोश के साथ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर भेजा जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लगा दिया जाए और करके बताएं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये सवाल है सिक्कों पे आधारित, ठीक है। तो अपने आप में एक टाइप है कि सिक्कों से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने सिक्के होंगे, कितने रुपए होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको हम सीखेंगे अच्छे से, 3-4 सवाल करेंगे, आपको देखना है। लिखा है एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये है तो 5 रुपये के नोटों की संख्या बतानी। जिन जनाब को ये सवाल बिल्कुल नहीं आते हैं बहुत अच्छे से सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, एक सवाल मैं करके दिखाता हूँ। आप सबसे पहले सवाल में ये बात ध्यान रखनी है कि सिक्के किस चीज़ के दे रखे, रुपये किस चीज़ के दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिक्के तो नहीं है, नोट हैं। नोट किस किस चीज़ के हैं? 10 रुपये के हैं और नहीं 20 के हैं, 10 रुपये के हैं और 5 रुपये के। अब आपको जो मेन बात है वो ये देखनी है कि ये जो अनुपात दे रखा है वो किस बात का दे रखा है, नोटों का अनुपात है या फिर इनके धन का अनुपात है। तो आप ध्यान से देखें, इनके नोटों का अनुपात है और इनके नोटों का अनुपात कितना है? 3, 4, 5। किसका अनुपात है? नोट का, क्योंकि 10 और 5 के तो नोट होते हैं ना। अगर ये सिक्के होते तो किस चीज़ का अनुपात होता? सिक्कों का। आपको ये बात ध्यान दे रखिए, या तो अनुपात जो दे रखा होगा वो सिक्कों का दे रखा होगा। अगर सिक्कों का अनुपात है तो आपको सवाल में निकालना होगा धन का अनुपात। इज दैट क्लियर? अगर सिक्कों का अनुपात दे रखा है तो किसका अनुपात निकालना है? धन का। या फिर सवाल में दे रखा होगा धन का अनुपात और धन का अनुपात दिया होगा तो किसका निकालना है? सिक्कों का। तो बहरहाल इस सवाल में नोटों का अनुपात था, तो नोटों का अनुपात देखें तो देखिए 20-20 के कितने नोट आ रहे हैं यहाँ पर? 3। अगर 20-20 के 3 नोट हैं तो धन कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर 60 रुपये, ठीक। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अगर 10-10 के 4 नोट हैं तो कितने रुपए बनेंगे? तो आप कहेंगे 40 रुपये। और 5-5 के कितने नोट हैं? 5, तो यहाँ पे कितने रुपए बनेंगे? 25 रुपये। तो ये जो है जनाब वो कुल किसका अनुपात निकल के आ गया? तो आप कहेंगे ये आया है धन का अनुपात। तो टोटल धन हमारा कितना आया है? आप कहेंगे इसको जोड़ लेते हैं। जब आप जोड़ेंगे तो टोटल धन आ रहा है यहाँ से 125, ठीक। कुल धन हमारे पास से कितना निकल कर आ रहा है? 125। जबकि सवाल में कुल धन कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 1000 रुपये, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो 125 है वो किसके बराबर है? 1000 के। अब आप देखें सवाल में पूछा क्या है। 125 का धन बराबर है 1000 के। सवाल में दिया है 1000 रुपये। पूछा क्या है? आप कहेंगे 5 रुपये के नोटों की संख्या। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला 5। तो इस वाले 5 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं, काट पीट के देख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 125 अट्ठे होते हैं 1000, डायरेक्ट 8 से गुणा होती है। तो फिर 8 पंजे कितने हो जाएंगे? 40। तो 5-5 के टोटल कितने नोट हैं? 40 नोट हैं। और इस सवाल का आंसर भी क्या होगा? 40, ठीक। ऐसे ना करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मान लेंगे आप? x। फिर किस तरह से लिखेंगे? 1000 गुणा 5 और बटे में 125। 5 से इसको काटेंगे 25 बार और 25 से इसको काटेंगे 4 बार और 4 ढाई 40। तो बहरहाल ये तो करने के तरीके हैं, किस किस तरीके से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है? 40। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इन सवालों को डील करना है। पहले सिक्कों का अनुपात और उसके बाद रुपयों का अनुपात, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अगले 1-2 सवालों में आप सीख जाएंगे, ठीक। जो लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट या सॉल्यूशन नोट करना चाह रहे हैं वो लोग नोट कर लें और इसके बाद हम अगला सवाल पेश करेंगे।
चलिए गाइस, अगला सवाल लगा दिया जाए स्क्रीन पर। अच्छे से करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, बराबर लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते चले जाएं। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है, जिसमें क्या कहा है, किसी थैले में 90 रुपए की राशि है, यानी कि टोटल धन कितना है, 90 रुपए का। और क्या कहा है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्कों के रूप में। ठीक है, और यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्कों का अनुपात, किसका अनुपात है, सिक्कों का अनुपात 2, 3, 5 है, तो बताओ चवन्नियों की संख्या कितनी है। ठीक, आज के ज़माने में भी चवन्नियों की संख्या पूछी जा रही है। आप दे सकते हो, ज़माना बदल गया है लेकिन सवाल नहीं बदले। करके दिखाइए, क्या होगा इस सवाल का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में बनते हैं। एक बार में हम 3-4 सवाल करेंगे और इसके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों का आंसर एकदम सही आया होगा। ठीक, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, आपके आंसर से ही आपकी मेहनत झलकती है। पहले देखो कि सिक्के किस किस चीज़ के हैं, तो आप कहेंगे कि सर 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और किसके हैं, 10 पैसों के। अब देखो अनुपात किस चीज़ का दे रखा है, तो आप कहोगे कि सर अनुपात जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, सिक्कों का अनुपात। कितना दे रखा है, तो आप सवाल में देखोगे कि अनुपात दे रखा है 2, 3 और 5, यही है ना। ठीक, अगर सिक्कों का अनुपात है तो मुझे क्या निकालने होंगे, यहाँ पर रुपए निकालने होंगे। सिक्कों का अनुपात ये है तो मुझे निकालना है धन कितना बनेगा। आप बताओ, 2 अठन्नियाँ इकट्ठी होंगी तो कितने रुपए बनाएंगी, 1 रुपया। इस डेट क्लियर। 50 पैसे के 2 सिक्कों से कितना बनेगा, 1 रुपया। नेक्स्ट, 25 पैसे हैं, 25 पैसों के कितने सिक्के हैं, 3। अगर 3 चवन्नी मिलेंगी तो कितने बनेंगे, तो आप कहोगे 0.75 पैसे। ठीक, अगर 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे, तो आप कहोगे कि 10 पैसे के अगर 5 सिक्के होंगे तो 50 पैसे बनेंगे। कितने बनेंगे, 50 पैसे। तो 50 को इस तरह से लिखना है, पूरा रुपया थोड़ी बना, ये तो आधा है। तो कुल धन कितना बना, कुल धन, तो इसको आप ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 2.25, 2.25 आएगा, है ना। अब कुल धन हमारा कितना आया है, 2 रुपये 25 पैसे, और सवाल में कितना दिया है, 90 रुपये, यानी कि 90 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ ये जो 2.25 हैं वो किसके बराबर है, 90 के बराबर। ठीक, हमारे हिसाब से जो 2.25 थे वो किसके बराबर है, 90 के बराबर। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, किसके, चवन्नियाँ कितनी है टोटल। तो चवन्नियाँ कितनी है, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 3। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिक्कों को, और ये 3 किसके सिक्कों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 पैसे के। तो 25 पैसों के सिक्कों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3। तो मैं 3 की संख्या निकाल लूंगा, यानी कि मैं कहूंगा कि इतने बराबर 90 के हैं तो ये 3 बराबर होगा किसके। डायरेक्ट भी हो सकता है, जबकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 और गुणा में क्या आ जाएगा, 3, और ये 2.25 नीचे आ जाएगा। अगर आप इसे काटेंगे तो आप कहेंगे सर पॉइंट हट गया, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 2 0, 75 चौक 300, 75 तिया 225, और 3 से 90 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 30 बार, और 30 की 4 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 120। यानी कि चवन्नियों की संख्या कितनी है, 120। 120 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। जिन लोगों ने इस सवाल का आंसर 120 दिया है वो एकदम सही है। ठीक है, चलिए, उम्मीद इन बातों को समझ पा रहे होंगे। जल्दी जल्दी आप सवाल करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोग सवाल को कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, करते रहें। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। किसी भी पल ये महसूस ना करें कि पढ़ाई से हम थक गए। ठीक है, अब थकना नहीं है, अब मेहनत करनी है और लगातार करनी है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भेजते हैं। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, देखते हैं कितना वक्त लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए स्क्रीन पर। ठीक है, करके दिखाइए अगला क्वेश्चन। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और इनमें क्या कहा है कि 50 पैसे के सिक्के 25 पैसों के सिक्के से दुगने हैं और 1 रुपये की संख्या से चौगुने हैं। यदि टोटल रकम 56 रुपये है तो अठन्नियाँ कितनी है, ये बात पूछिए।
करिए जरा, इन सवालों को हम सीखेंगे। करके दिखाइए जरा। BSRBPO 1994 में ये सवाल आया था। ठीक है, काफ़ी लोग ऑफलाइन क्लास की मांग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि क्लासेस स्टार्ट की जाएं, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप लोग ऑनलाइन करते रहें, हम आपके साथ हैं और कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आप मुस्कुराते रहें, यही एक ख्वाहिश है। कितना आ रहा है आंसर? 64 आंसर इसका बताया जा रहा है। विजय जी कितना आया? नहीं आया, ठीक। 64 फिर भी बताया जा रहा है। चलो देखते हैं क्या आंसर है। देखो आसान है, आप देखो है किस किस चीज़ के, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। अब अगला स्टेप क्या है? अनुपात किस चीज़ का है, धन का है या रुपयों का, किसका अनुपात है? तो आप सवाल पढ़ें तो क्या कहा है, सवाल कहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों से क्या है, दुगनी। किसकी संख्या? 50 पैसों के सिक्कों की। तो बस, तो हमें अनुपात किसका दे रखा है, सिक्कों का। तो देखो कहा है 50 पैसों के सिक्के जो हैं वो 25 पैसों से क्या है, दुगने। अगर इसका 1 है सिक्का तो इसके कितने हैं, दुगने हैं। ठीक, अगली बात क्या कही है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों से क्या है, दुगनी है, और 1 रुपये के सिक्कों से क्या है, चौगुनी है। तो 1 रुपये के सिक्कों से कौन चौगुने हैं, 50 पैसे। अच्छा, तो इधर का 4 गुना नहीं हो रहा ना, तो ऐसा करते हैं, इधर से ले लेते हैं, कोई बात नहीं, इधर से ले लो। 50 पैसे 1 रुपये के कितने, चौगुने, यानी कि ये अगर 1 होगा तो इसके 4 गुना कितने होंगे, 4, और यहाँ पे 54 से कितने दुगने, तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब बात ठीक निकल के आ रही है। अठन्नियाँ जो हैं वो 54 से दुगनी है और रुपये वालों से कितनी है, 4 गुनी है। ये अनुपात किसका आ गया, सिक्कों का। जब सिक्कों का अनुपात है तो रकम का भी निकल जाएगा, रकम का अनुपात आएगा। 1 रुपये का 1 सिक्का कितने रुपये बनाएगा, आप कहोगे सर 1 रुपया। 50 पैसे के 4 सिक्के कितने बनाएंगे, तो आप कहोगे सर 2 रुपये। अच्छा, 2 चवन्नी कितने बनाएंगी, तो आप कहोगे 2 चवन्नी बनाएंगे सर 50 पैसे। आए, टोटल कितनी रकम बनी, आप रकम को जोड़ोगे तो 2 और 1 3 और 50 पैसे 3.5। 3.5 रुपये की रकम जो है वो सवाल में किसके हैं, 756 के बराबर है। पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्के कितने कितने हैं, 4। ठीक, डायरेक्ट कर सकते हैं, 3.5 दूनी 7 और 7 अट्ठे 56। सही है ना, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। 3.5 दूनी 7 और 7 अट्ठे 56, तो कितना है ये, 4 है ना, तो 4 में भी कितने से गुणा हो जाएगी, 16 से। 16 चौका 64। ये गणित के पैंतरे हैं जिन पैंतरों से सवाल को बड़ा आसान बनाया जा सकता है। 3.5 दूनी 7 और 7 अट्ठे 56, तो यहाँ 16 से तो गुणा हो रही है, तो यहाँ भी 16 से गुणा हो जाएगी। 16 चौका 64 और 64 इस सवाल का आंसर है। ठीक, उम्मीद है इन बातों को आप समझ पाए होंगे और आप बड़े अच्छे से सवाल कर रहे होंगे। ठीक है, तेज तेज सवाल करने आप लोग रेडी हैं, कहीं नहीं जाइएगा। बीच में क्लास छोड़ के मत भागा करो, भागने से क्या मिलता है। ठीक है, भागते भागते कहीं पर ठहरना जरूर है, तो आप ठहरे। ठीक, अगला क्वेश्चन लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इसी तरह का क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाएं। 1 रुपये में 1 रुपये के 50 पैसे के 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मूल्य, देखो अनुपात किसका दे रखा है, मूल्यों का अनुपात है। मूल्यों का अनुपात कितना दे रखा है, 5 4 1, तो सिक्कों की संख्या आपसे पूछी है। ठीक, अनुपात किसका दे रखा है, मूल्यों का, और टोटल सिक्के कितने हैं, 340। तो रुपयों से सिक्के निकालेंगे और वो हम सीखेंगे कैसे निकालेंगे, वो हम सीखेंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप लोग पहले कोशिश कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। आप कोशिश करते रहें, यही हमारी ख्वाहिश है। आया कुछ? जी सर। कौन सा? 100 160 ऑप्शन बी। चलिए गाइस, ऑप्शन बी बताया जा रहा है, यहां पर देखते हैं। ऑप्शन बी,
देखो करते हैं ऑप्शन बी। उन लोगों को 21 तोपों की सलामी जिन लोगों ने ऑप्शन बी सवाल का आंसर बताया है। आप हमारे सामने होते तो हम आपको चॉकलेटों से आपकी झोलियां भर देते, क्योंकि आपको पता होगा पैसे की तो कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या करें, ऑनलाइन क्लास में यही फ़ायदा है। अच्छा, रुपयों की करनी है तो चलो रुपया देते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे रुपये, बहुत कम अठन्नियाँ और उससे भी कम चवन्नियाँ आए, यही तो है सवाल में। अब आपको देखना है अनुपात किस चीज़ का, यही तो देखना है और क्या देखना है। सवाल अनुपात किसका है? सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है, यानी रकम का अनुपात है। किसका अनुपात है? रकम का, धन का अनुपात है ना। रकम कह लो या धन कह लो, एक ही बात है। का अनुपात है। आपको सर 5, 4, 1 है, ठीक। 1 रुपये के अगर 5 रुपए हैं तो अठन्नियाँ कितने रुपए की हैं? 4 की। तो चवन्नियाँ कितने रुपए की हैं? 1 की। ये अनुपात किसका आ गया? मूल्यों का। अब जनाब जब कॉइन का अनुपात था तो किसका निकाल लेते? धन का। और जब आप धन है तो किसका अनुपात निकलेगा? सिक्कों का। तो अब सिक्कों का अनुपात निकालो जरा। अब बताओ 5 रुपए हैं किस किस के? 1-1 रुपए के, तो कितने सिक्के बनेंगे? 5 सिक्के बनेंगे। 4 रुपए में कितनी अठन्नियाँ चढ़ेंगी? 8 चढ़ेंगी। और 1 रुपए में कितनी चवन्नी चढ़ेंगी? 4। सही है ना। 1 रुपए में कितनी चवन्नी चढ़ेंगी? 4। 4 रुपए में कितनी अठन्नी चढ़ेंगी? 8। और 5 रुपए में कितने सिक्के चढ़ेंगे? 5। टोटल कितने कॉइन्स हो गए? टोटल कॉइन जोड़ें तो आप कहेंगे सर 5 और 8 13, 13 और 4 17। तो टोटल ये क्या निकल कर आए? कॉइन्स। टोटल कॉइन्स कितने निकल कर आ रहे हैं? 17। अब आप देखो सवाल में टोटल कितने कॉइन्स दे रखे हैं, तो आप कहोगे सर सवाल में दे रखे हैं 340 सिक्के। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 17 हैं वो किसके बराबर है? 340 के हैं। कितने से गुणा हो रही है? तो आप कहोगे 17 दूनी 34 और 1 0 हुआ, यानी कितने से गुणा हो रही है? 20 से। अब पूछा क्या? पूछा है इनके सिक्कों की संख्या क्रमशः बताओ। तो यानी कि 17 बराबर 340, तो 1 बराबर किसके निकल के आ गया? 20 के। हमसे पूछा है 50 पैसे इनके सिक्कों का अनुपात। 1 बराबर 20 के है तो 5 बराबर कितने सिक्के होंगे 1 रुपए के? 100। 8 बराबर किसके हो जाएगा? 1 20 के, तो 8 कितने का हो जाएगा? 160 के। 4 में 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 80 के। तो यानी कि इनके सिक्कों का अनुपात कितना आ रहा है? 100, 160, 80। ठीक है गाइस, क्लियर है? ये सवाल का आंसर है ऑप्शन बी। रुपयों का अनुपात, रुपयों से क्या निकाले? सिक्के। अगर सिक्कों का अनुपात होता तो क्या निकालने पड़ते? रुपए। तो रुपयों से निकाले सिक्के, और 17 सिक्के 340 के बराबर थे, यानी 1 बराबर हो गया 20 के। तो ये 5 बराबर कितने सिक्के होंगे? 100। ये 8 बराबर कितने होंगे? 160। और ये 4 बराबर किसके होंगे? 80। और यही इस सवाल का आंसर है। बताओ जरा, इससे भी आसान क्या होगा? तो चलिए, मुझे लगता है आप सिक्कों वाले क्वेश्चंस को इस तरह से डील करना है, और हमने 3-4 सवाल सिक्कों पर आधारित आपको करा दिए हैं, और आप लोग इन सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। अब रुक करते हैं कुछ अलग सवालों पर, ठीक है? तो आप लोग रेडी हैं? बहुत अच्छे से आपको रेडी रहना है और आपको मुस्कुराते रहना है, ठीक है? आप लोग लाइव चैट जो करते हैं इसमें अपनी स्माइली हंसते हुए चेहरे आप भेजते रहें। आप हंसते हैं तो ये जग हंसता है। हमारे विजय जी फिर भी नहीं हंसते, ठीक है? हंस गए, तो चलो अगला सवाल पेश करते हैं, ठीक है? तो चलिए अगला सवाल लगाया जाए। प्लीज मोबाइल स्क्रीन पर बहुत अच्छे से खूबसूरत सा एक सवाल लगाया जाए, ठीक है गाइस? करिए जरा। ट्रेनों की बात चल रही है। 1000 रुपया। यस, क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात कितना है? 4:1 है। प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों का संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपये है तो फर्स्ट श्रेणी से वसूले गए किराए की रकम बताओ, ठीक है? आपको पता होगा कि जब ट्रेन में जाते हैं तो कई तरह की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? अपन तो कभी जनरल डिब्बे से ऊपर गए नहीं, तो हमें तो नहीं पता, बस सुना ही है। जनरल में ही चलें? काहे में पकड़े भी जाते हैं? बिलासपुर वाले बहुत पकड़े जाते हैं, ट्रेनें कूद कूद के भागते। चलिए गाइस, देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ठीक है? आप लोग टेंशन नहीं लें। जिन लोगों को ये सवाल नहीं आते तो इन्हीं मुद्दों पे हमारे सवाल चलने वाले हैं और आप लोग सीखेंगे, ठीक है? ये हमारा वादा है कि आप सीखेंगे। आपको ईमानदार होना पड़ेगा, पक्का आप सीखेंगे। देखो हमसे क्या पूछिए? किराया।
किराया बनता किस तारीख उस पे है, डिपेंड किस पे करता है। तो देखिए जनाब, ये जो किराया है, किराया दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब किराए की रकम, सॉरी मैंने गलत कह दिया, किराए की रकम, कुल किराया कह लो या किराए की रकम कह लो, किस बात पे डिपेंड करती है? तो एक तो डिपेंड करती है कि भाई साहब टिकट का रेट कितना है, किस पे डिपेंड करती है कि टिकट का मूल्य कितना है, 10 रुपये का टिकट है, 50 रुपये का टिकट है, टिकट कितना है, ऊपर से इस टिकट को खरीदने वालों की संख्या कितनी है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि किराए की कितनी रकम आ रही है ये किस बात पर डिपेंड करती है, एक तो टिकट कितने रुपए का है, ऊपर से उनकी संख्या कितने की है। मान लो किसी चीज का टिकट जो है 1 लाख रुपए का है, लेकिन खरीदने वालों की संख्या क्या है, 0, तो किराए की रकम क्या हुई, 0 हुई। तो बस इतनी सी बात है, इन चीज़ों को सीखना है। अब हम सवाल बहुत आसानी से करेंगे। आप देखो कि दो स्टेशनों के बीच में जो है 2 तरह के किराए हैं। एक कौन सा है, फर्स्ट श्रेणी जिसमें एसी लगी होती है, और एक होता है सेकंड श्रेणी जिसमें सिर्फ बाहर की हवा मिलती है। ठीक है, फर्स्ट श्रेणी के किराया यानी कि जो टिकट है उसका अनुपात कितना दे रखा है, ऑब्वियस है फर्स्ट श्रेणी वाला महंगा होगा, तो कितना दे रखा है, तो आपने कहा है 4:1 का अनुपात दे रखा है। यानी कि इसका टिकट अगर 1 रुपए का है तो इसका टिकट कितने का है, 4 का है। ठीक, अब यात्रियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। अगर आप सवाल में देखेंगे तो यात्रियों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है, तो आप सवाल पढ़ेंगे संख्या, तो सवाल पढ़ेंगे संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 1:40। ठीक है, ये तो कहा है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 1:40। अब रकम कितनी आ रही है, किराया कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सर किराया जो आ रहा है 4 रुपये वाला टिकट कितने बंदे खरीद रहे हैं, एक कितनी रकम आई, 4। 1 रुपये वाला टिकट जिसका है उसको कितने लोग खरीद रहे हैं, 40। तो अनुपात कितना बन गया भाई साहब किराए का, तो आप कहोगे 1:10 का आ गया। सही है ना? तो कुल किराया यहाँ पर कितना आया, 11, और सवाल में कुल किराए की कितनी वसूली हुई है, 11,000। ठीक है, यहां पर कुल किराया कितना आ रहा है, 11, 10 और 1 11, और सवाल में कितनी वसूली हुई है, 11,000 की। तो मैं कह सकता हूं ये जो 11 है वो किसके बराबर है, 11,000 की। पूछा क्या है, सवाल में पूछा गया है कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कितना किराया वसूला गया है। तो प्रथम श्रेणी वालों से कितना वसूला गया है, 1 वसूला गया है। अगर 11,000 के बराबर है तो 1,000 के बराबर होगा। ठीक है, 3 0 यहाँ तो 3 0 यहाँ, सीधी सी बात है। सवाल का आंसर कितना होगा, 1,000। यानी कि ये सवाल कठिन दिखता है नहीं कठिन। समझे जरा, इधर आ जाते हैं, इधर जाते हैं तो हमारी गर्दन कट जाती है, ऐसा ही तो होता है। ठीक, कोई डाउट किसी को हो तो हमें ज़रूर बताएं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको मिल ही जाते हैं, जिनको नहीं पता है तो वो याद कर लेना। ठीक है, 1,000 सवाल का आंसर आ रहा है। अगले सवाल का वक्त हो चुका है। ठीक है, अगला सवाल पेश करते हैं। स्क्रीनशॉट जो लेना चाह रहा है वो ले लीजिए, हम हट जाते हैं ताकि आपके स्क्रीन पर परेशानी ना आए। चलिए गाइस, अगला सवाल लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आप लोग अच्छे से करो, एनर्जी से भरपूर रहें, करो जरा, बहुत करने, बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है, बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने और आपको एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, और आप बन के रहेंगे, लेकिन रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेंगी आपको। ठीक है जी, लिखा है किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेच बनाता है तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेच बनाता है। यस, पिछले सवाल का आंसर रिपीट हो रहा है। 1,000 बता रहे हैं। ठीक, 1,000 आंसर आ रहा है जी। गाइस, एक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये बीच में नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया तो अब क्या करें। देखो, एक व्यक्ति का उत्पादन का 33.1/3%। तो आप लोग जानते होंगे 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3, यही तो है। यानी कि पहले व्यक्ति के उत्पादन का 1/3, यही तो है।
पहले व्यक्ति के उत्पादन का 1/3 दूसरे व्यक्ति के उत्पादन का किसके बराबर है? 50%। तो यानी कि बी के किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। ठीक, अगर मैं इनको थोड़ा सा सरल कर लूँ तो A/B बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे आ जाएगा 3/2। बी इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ जनाब, ए अगर 3 पेज बनाता है तो बी कितने पेज बनाता है? 2। ठीक है, ए अगर 3 पेज बनाता है तो बी कितने पेज बनाता है? 2। अब सवाल में देखो, सवाल में क्या कहा है? तो सवाल में कहा है कि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बना रहा है? 1500। यानी कि दूसरा वाला कितना बना रहा है? 1500। तो ये बना रहा है ना 1500, यानी कि ये जो 2 है वो किसके बराबर है? 1500 के। आए, अगर 2 1500 के बराबर हैं तो किसका पूछा है? पहला। तो पहला कितना बना रहा है? 3। ओहो, उसका आंसर अलग आ रहा है। तो कितने से गुणा होगी? देखो 2 से भाग करेंगे से कितना आएगा? 750। तो यहां भी कितने से गुणा होगी? 750। 750 दिया कितने हो गए? 2250। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 2250। 2250 इस सवाल का आंसर है। यही है ना? ठीक, मुझे लग रहा है जल्दी कर गए। कोई बात नहीं, जल्दी में नहीं करना है। इंसान की ये एक आदत है कि जिंदगी की अधिकतर गलतियां जल्दी में ही होती हैं, है ना? जितने दिल अभी तक टूटे हैं सब जल्दी में ही टूटे हैं, क्योंकि आदमी दिल देते टाइम सोचता ही नहीं है किसे देना है, दिल नहीं देना है बस। विजय जी अभी अनब्लॉक से ही नहीं हटे। आगे बढ़े गाइस, 2250 सवाल का आंसर है। मुझे लगता है आप सब लोग सीख गए होंगे। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों को ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो कुछ भी परेशान ना हो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देख लें, क्योंकि बताना तो यही है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजें। चलो एक और क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन से उठा के कर सकते हो आप लोग। ठीक है, लगाएं जरा, अगला क्वेश्चन लगाइए जी। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। शीशे मतलब एक शीशे के गिलास मान लो। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? ये नहीं पूछा कौन सा हो सकता है, कह रहा है कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। ठीक है, टूटे और बिना टूटे। शीशा जब टूटता है तो बहुत टुकड़े होते हैं उसके। ठीक है, कोई टुकड़ा इधर गिरता है, कोई टुकड़ा उधर गिरता है, और टूटे हुए शीशे को कोई समेटने की कोशिश करता है तो हाथों में चोट लग जाए। ठीक है, कुछ लोग, हम शीशे की बात कर रहे हैं, कुछ लोग दिल की बात समझ रहे हैं, तो वो एक अपनी अपनी सोच पे आधारित है। ठीक है, देखो ये सवाल है, थोड़ा सा समझें। टोटल कितने शीशे हैं? 1 दर्जन, यानी कि उसमें जो डिब्बा है उसके अंदर टोटल कितने शीशे हैं? 12 शीशे। अगर डिब्बे को छोड़ दिया भाई साहब, डिब्बे को छोड़ दिया हमने, तो कुछ टूटेंगे और कुछ नहीं टूटेंगे, तो 2 सेक्शन में बटेंगे। एक कौन से होंगे? टूटे, और एक कौन से होंगे? बिना टूटे। आए, टूटे तो किस्मत खराब, बिना टूटे तो किस्मत अच्छी। तो या तो टूटे होंगे या बिना टूटे होंगे। सवाल में कहा है कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, तो ऑप्शन से उठा लेते हैं ना। ऑप्शन में देखो क्या कहा है, टोटल पहला अनुपात कितना? 2:1। इसमें हो सकता है हाँ। 12 को क्या 2:1 के अनुपात में बांट सकते हैं? तो आपको क्या, हाँ सर बांट सकते हैं। कैसे? 2 और 1 3, तो 12 3 से डिवाइड हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, यानी कि इसको 2:1 के अनुपात में बांट सकते हैं। इसका मतलब पहला वाला अनुपात है। अगला अनुपात देखो क्या दे रखा है रेशियो, वो ऑप्शन 3 और 1 4। तो 4 हिस्से हो सकते हैं कि 12 के? यस, 12 शीशों के कितने हिस्से होंगे? 3 और 1 4 हिस्से होंगे। तो आप क्या कहेंगे कि 4 बराबर किसके? 12 के। तो 1 बराबर किसके होगा? 3 के। तो 3 बराबर 9 टूटे और 3 ना टूटे, यानी कि 12 जो है 3 और 1 4 से भी कट रहा है। ऑप्शन सी देखें तो अनुपात कितना है? 3:2। क्या 12 इससे कट रहा है 5 से? नहीं कट रहा है ना, यानी कि 12 शीशों को 5 हिस्सों में नहीं बांट सकते। इसका मतलब कभी भी अनुपात ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला अनुपात कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा? 7:5। तो देखो इस अनुपात में बढ़ सकती है 12 रकम, तो आपको बिल्कुल कट सकती है। टोटल कितने सिक्के हैं? 12। 7 टूटे बिना टूटे 5, तो 7 और 5
12, तो 12 से भी 12 कटता है। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा? 3:2। किस अनुपात में नहीं बढ़ सकते? तो आपको समझना है कि 3 और 2 5 हिस्सों में 12 नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब ये वाला होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ये पूछा है कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। ये गलती मत कर बैठना कि कौन सा अनुपात हो सकता है, जल्दी में आंसर गलत लग जाए। ठीक है, बस ये गलतियां मत करना। आगे बढ़ेंगे। तो ये एक आसान सवाल तो ऑप्शन से ही उठ सकता था। ठीक है, जिस ऑप्शन में अनुपात का योग 12 से नहीं कटेगा वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एकदम एचडी क्वालिटी में पेश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेश करा जाए। विजय जी अगला क्वेश्चन लगाइए जरा। हमारी टीम के नए सदस्य बन चुके हैं विजय जी, बहुत ही होशियार होनहार है। इनके जितनी कहानियां सुनाई जाए कम ही कम है, बहुत जबरदस्त खुशमिजाज है। लिखा है एक कक्षा में लड़के और लड़कियां समान संख्या में हैं, मतलब जितने लड़के हैं उतने ही क्या हैं? लड़कियां हैं। 8 लड़कियां बाहर चली जाएं तो कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की से दुगनी हो जाती है। तो कक्षा में आरंभ में उपस्थित लड़के और लड़कियों की संख्या क्या थी? कुल संख्या क्या थी? जल्दबाजी में आंसर गलत लगेगा इसका। कितना आ रहा है? 32। जी हाँ, लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है? समान है। जितने लड़के हैं उतने लड़कियां हैं। अगर 8 लड़कियां चली जाएं तो कौन ज्यादा होगा? लड़के हैं, तो लड़के दुगने हो जाएंगे लड़कियों से। ठीक है, देखो अगर इक्वेशन बना के कर रहे हो तो समझो, ये रहे बॉयज और ये क्या रही? गर्ल्स। यही तो है। अगर मैं कहूं क्लास में x लड़के थे तो लड़कियां भी कितनी होंगी? x। मानते हो इस बात को? अगर x लड़के हैं तो लड़कियां भी कितनी होंगी? x होंगी, क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है? समान है। अब सवाल में कहा है कि भाई साहब 8 लड़कियां चली जाएं तो लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी हो जाती है। इसका मतलब ऊपर वाले जो लड़के हैं वो नीचे वाली लड़कियों से क्या हो जाते हैं? दुगने हो जाते हैं, यानी कि इनका अनुपात 2:1 का हो जाता है। लड़कियां अगर 1 है तो लड़के कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। तो बस हो गया सवाल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 की इधर गुणा होगी तो क्या आएगा? x, और इसकी इधर गुणा होगी तो क्या होगा? 2x माइनस के 16। 16 इधर आएगा, x इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? 16। ठीक। अच्छा, आंसर क्या होगा? आंसर 16 नहीं है। सवाल में पूछा है कि कक्षा के आरंभ में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी? लड़के और लड़कियों की कुल संख्या पूछी है। तो जनाब x बराबर 16 बॉयज थे। अच्छा, स्टार्टिंग में बात की जाए तो गर्ल्स भी तो 16 ही थी, क्योंकि इनकी संख्या क्या थी? दोनों की बराबर थी। स्टार्टिंग में लड़के 16 थे और लड़कियां भी कितनी थी? 16 थी। तो कुल कितने बंदे थे? तो आप कहोगे कुल थे सर 32। अगर सवाल में पूछ लेता अब कितने बंदे हैं, तो अब कितने होंगे विजय जी? आए 24 होंगे, क्योंकि 8 लड़कियां चली गई ना, तो अब कितने होंगे? 24। तो जो भी सवाल में पूछा हो वो आपको आंसर लगाना है कि पहले कितने थे और अब कितने हैं। पूछा है पहले कितने थे तो आंसर कितना हो गया? 32 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी फास्ट करना चाहते हो तो आप देख लो, एंड में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाता है? 2:1। यही तो हो जाता है। अच्छा, लड़कियां कितनी कम हो गई? 1 कम हो गई। तो मैं कह सकता हूँ 1 ही 8 के बराबर है ना? तो 1 8 के बराबर है तो लड़के कितने हो गए? 16। तो लड़कियां पहले भी 16 थी, तो 16 16 32, ऐसे भी उड़ा सकते हो सवाल को। ठीक, बहरहाल ये अपने अपने पैतरे हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है? 32 आ रहा है। उम्मीद है इन बातों को आप समझ पाए होंगे। जिनकी समझ नहीं आया हो वो वीडियो को दोबारा देखें, पक्का समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भेजते हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएं। जबरदस्त क्वेश्चन पेश किया जाए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है। विद्यार्थियों का मतलब लड़के और लड़कियों को जोड़कर। ठीक है, कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 5:3 है। यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के लड़कों का अनुपात कितना हो जाए? 6:5 हो जाए। बताइए जरा।
कितना जोड़ा जाए? ऑप्शन बी आना चाहिए। बी। लास्ट में ऑप्शन वो अनुपात 11 हो रहा है ना, तो संख्या 11 से कटने वाली होनी चाहिए। 48, 7, 55। करें जरा। देखो इस सवाल को हम कई तरह से जानेंगे, एक्चुअल में क्या मेथड है इसका, और फिर स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें जानेंगे। आप देखो पहले क्लास में कितने बच्चे थे? 48। अच्छा 48 स्टूडेंट्स थे, तो आप जनाब जानो जब स्टूडेंट्स की बात होगी तो इसका मतलब ये हुआ ये बॉयज प्लस गर्ल्स हैं। स्टूडेंट्स की बात होगी तो कौन है? बॉयज प्लस के गर्ल्स हैं। अच्छा स्टार्टिंग में लड़कों लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा था? तो आप कहोगे 5-3। शुरुआत में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? 5-3। ठीक, अब आप बताओ क्या 48 को 5-3 में बांट सकता हूं? तो आप कहोगे बिल्कुल बांट सकते हैं। तो टोटल कितने हैं? 5 और 3 8। तो 8 बराबर 48 है, तो 1 बराबर किसके हो गया? 6 के। तो पहले बॉयज कितने थे? तो आप कहोगे 1 बराबर 6 के है, तो 5 बराबर किसके होगा? 6 पंजे 30। तो बॉयज कितने थे? 30। तो गर्ल्स कितनी होंगी? तो आप कहोगे 3 बराबर किसके होगा? 18 के। यही तो होगा, यानी कि बॉयज अगर 30 थे तो लड़कियां कितनी थी? 18 थी। कैसे निकाला? एक बार मैं फिर बता रहा हूं, आप कहोगे कि 5 और 3 8, 8 बराबर 48 के है तो कितने से गुणा हो रही है? 6 से। तो 1 6 के बराबर हो गया, तो 5 30 के बराबर है, और गर्ल्स 3 बराबर किसके हो जाएगा? 18 के। अब सवाल ये कह रहा है कि साहब एक क्लास में 30 लड़के हैं, 18 लड़कियां हैं, फिर कहा है कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए। कौन जोड़ी जा रही है? लड़कियां। मैं मान लेता हूं कितनी लड़कियां जोड़ी जाए? x जोड़ी जाए। तो अनुपात कितना हो जाए? अनुपात जो है 6-5 हो जाए। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर निकल के आएगा। 5 की 30 से गुणा होगी, कितना हो गया? 150। 18 की गुणा होगी 18 छंग 108 और प्लस 6x। ठीक, कुछ गड़बड़ थोड़ी हो रही है। 108 इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 42। 42 बराबर 6x हो जाएगा, और 6 से 42 को भाग करेंगे तो x का मान कितना आया? 7। और 7 क्या थी? जो एक्स्ट्रा लड़कियां जोड़ी जा रही थी उसको ही तो x माना था। इसका मतलब ये हुआ जनाब 7 लड़कियां और जोड़ी जाए। आंसर क्या होगा इसका? 7 होगा। करिए जरा, 7 आंसर इसका निकल के आ रहा है। 7 आंसर है। एक तरीका और जाने, देखो ऑप्शन क्या दे रखे थे? 6 दे रखे थे, 7 दे रखे थे, और क्या था? 12 था और 17 था। आप इसको स्मार्ट तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? पहले टोटल कितने बंदे थे? 48। यहां पे दिखाई दे रहा है 48 बंदे थे। कितने बंदे जोड़े जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 6-5 हो जाए। अच्छा ये अनुपात जो हो रहा है टोटल कितना हो रहा है? 11। यानी कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 11 से कटे। अनुपात टोटल कितना हो रहा है? 6 और 5 11 हो रहा है। तो ऐसी संख्या हो जाए जो 11 से कटे। तो आप बताओ 48 में से क्या जोड़ूं कि 11 से कटने वाली संख्या बन जाए? तो आप कहोगे 48 में क्या जोड़ लीजिए? 7 जोड़ लीजिए। 48 और 7 कितने हो गए? 55। 48 और 7 55, और 55 होगा इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लगाया जाए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बस 2-4 मिनट की बात हो रही है, ठीक है? आप लोग बंद के रहें, जबरदस्त तरीके से पढ़ें, ठीक है? ऐसा ना हो कि अरे सर पढ़ाई से कभी ना पकें, ठीक है? अगर आप पढ़ाई को दिल पे लेंगे तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, हमेशा ज्ञान दे के ही जाएगी, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए जरा, बहुत अच्छे से करो। अगला क्वेश्चन लगा दिया गया है मेरे ख्याल से, जिसमें कहा है कॉलेज ए और बी में, 2 कॉलेज है, एक कॉलेज ए है और एक कॉलेज बी है, में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या को क्रमशः 3-4 के अनुपात में, चलो ठीक है, 50 विद्यार्थी कॉलेज ए में दाखिला ले लेते, यानी कि 50 बच्चे किस में आ गए? ए में आ गए। तो बी की संख्या अपरिवर्तित है, बी वाले सेम है, तो अनुपात कितना हो जाता है? 5-6 हो जाता है। तो पूछा है कॉलेज बी में कितने विद्यार्थी हैं, बताइए जरा, करिए। हैं, करो जरा। मेरा आंसर तो एक ही बार में आ गया, इसका देखते ही आंसर आ गया।
देखते ही आना चाहिए, आधे सेकंड में आंसर आना चाहिए सवाल का, तब तो बात है। देखो कॉलेज बी में पहला अनुपात कितना आ रहा है 4, और बाद में अनुपात कितना आ रहा है 6। तो ऐसी संख्या लो जो 4 और 6 दोनों से कट रही हो। 450 4 से नहीं कट रहा, 500 6 से नहीं कट रहा, 400 6 से नहीं कट रहा, 600 ही तो कट रहा, 600 आंसर होना चाहिए। देखिए गाइस, इस सवाल को हम कैसे डील करेंगे, आप लोग देखो 600 इस सवाल का आंसर कुछ बताया जा रहा है, चेक करते हैं 600 आंसर है या नहीं है। ठीक है, देखो इन्होंने कहा है कॉलेज ए में 3x बच्चे हैं, तो कॉलेज बी में कितने हैं 4x। ठीक है, यही तो है, टोटल थोड़ी दे रखे हैं जो 3 4 में बांटे। पहले में 3x हैं तो दूसरे में कितने 4x हैं। पहले वाले में कितने बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, 50 बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, तो ये अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। ठीक, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं सवालों को करने के। ठीक है, लेकिन मैं अभी सिंपल ही बता रहा हूँ, ज़्यादा पैतरेबाजी बता नहीं रहा हूँ मैं आपको। पहले कॉलेज में 3x हैं तो दूसरे में कितने हैं 4x हैं। अगर पहले वाले में 50 आ जाए और दूसरे वाले अपरिवर्तित रहें तो अनुपात कितना हो जाता है 5:6। इसको सोल्व करें तो देखो 6 तिया 18x, 50 की 6 से गुणा होगी तो 6 पंजे 300, 4x की 5 से गुणा होगी, 4x पंजे कितना हो गए 20x, 18x इधर जाएगा कितना बचेगा 2x, 2x बराबर कितना आ गया 300, तो x बराबर कितना आ गया 600। अरे x बराबर 150, x का मान कितना आया जनाब 150। पूछा क्या है, पूछा है कॉलेज बी में कितने विद्यार्थी हैं। तो आप बताओ कॉलेज बी में कितने विद्यार्थी हैं 4x, कितने विद्यार्थी हैं 4x। तो 4x का मान कितना है 150, और ये कितना हो गया 150 चौक 600। तो जनाब इस सवाल का आंसर कितना है 600। ठीक है, तो इस सवाल को करना बड़ा सिंपल है, आराम से इक्वेशन बना के इसको सोल्व किया जा सकता है। अच्छा, जो लोग इसकी इक्वेशन नहीं बनाना चाहते या रेशियो से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप कहेंगे कि सर पहले अनुपात कितना था इनका 3 4, बाद में अनुपात कितना हो गया 5 6, यही तो हुआ। फिर सवाल में क्या कहा है कि भाई साहब ए में कुछ बच्चे ऐड हुए हैं और बी की संख्या क्या रही है अपरिवर्तित। तो यहाँ पे बी की संख्या 4 है और यहाँ पे कितनी है 6, तो ये तो सेम होनी चाहिए ना 4 और 6। तो सेम करने के लिए इधर कितने से गुणा होगी 3 से, 4 और 6 का मिलन होगा 12 पर, 4 और 6 का मिलन 12 पर। तो इसे 3 से गुणा करके क्या बना लेंगे 12, तो इधर भी 3 से गुणा हो जाएगी, ये कितना बन जाएगा 9। इधर कितने से गुणा करनी पड़ेगी 2 से, तो ये भी कितना बन जाएगा 12। इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 10। क्लियर है गाइस, ये कितने हो गए 9 से 10 और ये कितने रहे 12 से 12। अब आप बताओ ए सेक्शन में कितने बच्चे बढ़ गए, तो आपको कि एक सवाल में ये एक बच्चा किसके बराबर दे रखा है 50 बच्चों के। पूछा है बी सेक्शन में कितने बंदे हैं, तो कितने बंदे हैं 12। अगर एक 50 के बराबर है तो 12 पंजे 60 और 1 0 और 600 आंसर हो। ठीक है, 600 इस सवाल का आंसर होगा। तो गाइस मुझे लगता है आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, आप लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। और इसी तरह से पढ़ते रहें, डेली हमारी क्लासेस मिलती रहेगी, आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो अंत में लाइक और कमेंट करके ज़रूर गाएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।